बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शाहनवाज राना आपसे मुखातिब है और जनाब खेलों की बात होती है, हम खेलों के ऊपर ही अपना मौजू बनाते हैं बात करने के लिए। और इस मरतबा जो मैं समझ रहा था कि जिस पर बात करनी चाहिए वो था पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। आपने देखा कि इंग्लैंड में हमारे साथ क्या हुआ। हम वनडे भी हार गए और T20 भी हार गए और बड़ी बुरी तरह से मतलब हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि शिकस्त और फतह जो ये खेल का तो हिस्सा होती है, लेकिन हारने के भी तो कोई सलीके होते हैं ना। एक होता है कि यार बस यूं लगता है कि पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी और उनमें से कोई एक टीम जीत जाती है। यहाँ तो लगता था कि पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता, हार जाएगा। सो आपने देख लिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद जो वेस्ट इंडीज़ पहुंचा तो फिर ख्याल ये किया जा रहा था कि 5 मैचों का शेड्यूल था वो पता नहीं क्यों एक मैच कम कर दिया गया और वो 4 मैचों की सीरीज जो थी वो उसको फाइनल किया गया। और वो 4 मैचों की सीरीज भी आपने देखा कि हुआ क्या। 3 मैच जो थे वो बारिश की नज़र हो गए और एक मैच जो था वो पाकिस्तान जीत गया, और वो भी पोलार्ड की मेहरबानी से। अगर वेस्ट इंडीज़ के कप्तान साहब जो थे वो एक सिंगल ना लेते और उस खिलाड़ी को फेस करने देते कि जिसके बड़े बड़े छक्के लग रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान 7 रनों से कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन चले, जीत हुई, जैसे भी हुई हो गई। गलतियां होती हैं तभी जाकर कहीं कोई बात जो है वो बनती है, और ये हुआ है कि पोलार्ड के साथ पोलार्ड ने जो भी गलती की, अब उनमें वो दमखम नजर नहीं आ रहे थे कि जो पोलार्ड में हुआ करते थे कि वो 6 छक्के भी मार चुके थे। लेकिन अब जब वो हिट मारते थे तो पता चलता था कि उम्र जो है वो बहुत बुरी चीज़ है और वो हर जगह हायल हो जाती है। पोलार्ड ने कुछ नहीं किया, गेल से कुछ नहीं किया जा रहा था, लेकिन चले वो एक मैच पाकिस्तान जीत गया और बाकी 3 मैच जो थे वो बारिश की नज़र हो गए, और यूं पाकिस्तान ने ये सीरीज जो थी 1-0 से जो थी वो जीत ली, और बस हम इसके ऊपर खुश हैं। मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि हमने इससे लिया क्या, हमने हासिल क्या किया इंग्लैंड के दौरे से और वेस्ट इंडीज़ के दौरे से। बात ये कि चले वेस्ट इंडीज में तो खेल ही नहीं हो सका, हम लोग लड़कों की परफॉर्मेंस ही नहीं देख सके। लेकिन पाकिस्तान टीम में मैं यूं लग रहा था कि जैसे इन और आउट का सिलसिला जो है वो कभी किसी को खिलाते थे, कभी किसी को बाहर बिठा देते थे, कभी किसी को खिला। मैं आजम का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आजम जो थे वो मेरे को पसंदीदा खिलाड़ी हैं, लेकिन वो एक नौजवान खिलाड़ी तो है, उसे चांस मिला। और आप देखें कि उसने 2 इनिंगों में सिर्फ 7 बॉल खेले। 7 बॉल के अंदर आप उसकी क्या परफॉर्मेंस को जो है वो रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यार ये कितना बड़ा खिलाड़ी है। जब तक कि एक खिलाड़ी को 2, 4, 5 मैच ना मिले तब तक जो है वो मुमकिन नहीं होता कि किसी खिलाड़ी की। अच्छा, अब बात ये है कि चले ठीक है, यहां इससे अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जितनी टीमें हैं, इवन आप वेस्ट इंडीज को ले लीजिए, वेस्ट इंडीज ने अपने सारे आजमूदा प्लेयर जो है ना वो निकाल कर टीम में शामिल करा लिए, उनको मना लिया, उनको तैयार किया कि वो अपने मुल्क के लिए खेले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब थोड़ा सा टाइम जो है वो आलमी कप के अंदर रह गया है, और आलमी कप जो है वो भी होगा एशियन विकेटों के ऊपर। यानी अगर हम अरब ममालिक के अंदर खेल रहे होंगे ना, दुबई वगैरह में, तो वो सिमिलर विकेटें हैं जैसे पाकिस्तान की, इंडिया की, वेस्ट इंडीज की, इन जगहों की। तो यहाँ उन्होंने अपने तमाम खिलाड़ियों को निकाल कर इकट्ठा किया और फिर वो टीम बनाई कि जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो आलमी कप के अंदर वेस्ट इंडीज की जो है वो नुमाइंदगी करेगी। यहां फिर इंग्लैंड को आप देख लें, इंग्लैंड की बी टीम से हम मार खा गए और हमने 3 नए खिलाड़ी जो थे वो इंग्लैंड को निकालकर बी टीम में से ए टीम के अंदर शामिल करवा दिए। वो भी अपना कॉम्बिनेशन जो है बना रहे हैं। पाकिस्तान टीम का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। हमें ये पता ही नहीं कि ओपन जो है वो फखर जमाने करनी है या वो कराची का जो हमारा नौजवान है जो कभी बाहर हो जाता है कभी अंदर हो जाता है, उसने करनी है। हमारे कप्तान ने जाकर ओपन करनी है, ये कप्तान जो है वो 1 डाउन आएगा। हमें ये पता ही नहीं कि सुहेब मकसूद का नंबर जो है वो 5वां है या उसको 6ठे नंबर पर खिलाया जाएगा। हमें ये मालूम ही नहीं कि हमारा जो विकेट कीपर जो है वही ओपन करेगा या उसको भी नीचे। हमने अपनी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बनने ही नहीं दिया और ना बना पाए हैं हम। तो ये है कि हमने इस दौरे से इन दोनों जगहों पर खेल कर क्या हासिल किया। हमें चाहिए ये था कि हमें वो टीम खिलानी चाहिए थी, वो लड़के खिलाने चाहिए थे कि जिनके ऊपर ये यानी उनको ये मालूम होता कि उन्होंने आने वाले आलमी कप के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है और उनके नंबर सेट होते। हमें हमारे बॉलिंग का भी आप देख लीजिए, बॉलिंग का क्या हाल है। ये तो ठीक है हम वो मैच जीत गए, वरना तो रह कुछ नहीं गया था, ठीक है ना जी। तो मैं ये चाहूंगा कहना अपने बोर्ड से कि खुदारा
اب اپنا نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان جو ہے وہ آئے گی. ہم نے افغانستان کے ساتھ ایک سیریز جو ہے وہ کھیلنی ہے عالمی کپ سے پہلے. ہمیں اپنا ٹیم کمبینیشن بنانا چاہیے, ہمیں ان لڑکوں کو کھلانا چاہیے کہ, اور یہ کہہ کر کھلانا چاہیے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کریں گے, تاکہ وہ کھلے دل کے ساتھ, جب کسی کھلاڑی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس بیچارے کے ساتھ اگلے میچ میں ہونا کیا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے, تو وہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار کے سامنے جو ہے پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے. سو یہ ہے کہ ان کو آپ یہ اعتماد دیں, بالرز کو بھی, بیٹسمین کو بھی, ان کے نمبر بتائیں کہ آپ نے ان نمبروں کے اوپر کھیلنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت موجود ہے, اور اگر اس وقت کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو یقین کیجئے گا کہ ہم عالمی کپ کے اندر کو بہت بڑا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکیں گے.